सीखो IPA 44+ DS यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत है। और आजमगढ़ मंडल उत्तर प्रदेश में IPA अंग्रेजी उच्चारण क्रांति की जानकारी आप तक पहुंचाई जा रही है कि कैसे इस इंग्लिश रीडर पार्ट 1 क्लास 6 बुक से आजमगढ़ मंडल के बलिया, मऊ, आजमगढ़ इत्यादि जिलों में अंग्रेजी उच्चारण क्रांति कैसे आई। तो आप देख रहे हैं कि इंग्लिश रीडर पार्ट 1 क्लास 6 यही बुक है जो कि पूरे आजमगढ़ मंडल में अंग्रेजी उच्चारण क्रांति ले आई है। एक एक स्टेप आपको बताया जाएगा और यहाँ दिखाया जाएगा। ठीक है, यहाँ आप देख रहे हैं कि यह उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद इंग्लिश रीडर फॉर क्लास 6 यह बुक है। और इस बुक में आप देख रहे हैं किसी भी चैप्टर के अंत में अगर आप खोलते हैं तो आपको जो उच्चारण देखने को मिलता है, जैसे यहाँ देखिए यह उच्चारण है, यहाँ है वर्ड प्रोनाउंसिएशन मीनिंग। तो वर्ड में आप देख रहे हैं HONEST ऑनेस्ट, और यहाँ प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण में ऑनेस्ट हिंदी में भी लिखा है, लेकिन एक उच्चारण यहाँ और है ऑनेस्ट। तो यह उच्चारण नंबर 1 यही क्रांति ले आया है, उच्चारण नंबर 1। ये उच्चारण नंबर 2 तो हम लोग पहले से जान रहे हैं। तो ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं। इसमें कहाँ से उच्चारण क्रांति आई वह हमको पेज नंबर 69 पर देखने को मिलेगा। अब आप पेज नंबर 69 पर पहुंच गए हैं। यहाँ है की टू साउंड्स इन इंग्लिश, द इंग्लिश वावेल साउंड। आप नीचे देख रहे हैं कि 1 सीरियल नंबर 1 से सीरियल नंबर 8 तक यहाँ सब स्वर ध्वनि संकेतों के चिन्ह दिए गए हैं। इसको कैसे आजमगढ़ मंडल में शिक्षकों ने बताया, कैसे सिखाया, कैसे पढ़ाया। फिर आप देख रहे हैं पेज नंबर 70 पर। तो 70 पर 11 यहाँ है, 9 से 9, 10, 11, 12 और फिर 13 से लेकर 20 तक संयुक्त स्वर हैं और 1 से लेकर 12 तक एकल स्वर हैं। फिर आप पेज नंबर 71 पर आ गए। यहाँ 71 पर यहाँ आप व्यंजन ध्वनियों को देख रहे हैं, की टू साउंड्स इन इंग्लिश कॉन्सोनेंट। अब व्यंजन ध्वनियाँ जो है यहाँ सीरियल नंबर 1 से लेकर 10 तक जो है पेज नंबर 71 पर हैं। फ ब ठ ड ख ग छ ज ये देख रहे हैं। अब लास्ट आ जाता है पेज नंबर 72। आप देख रहे हैं यहाँ पेज नंबर 72 पर 11 से ले करके 24 ये देख रहे हैं व्यंजन ध्वनि संकेतों को। यहाँ 11 से ले करके 24 तक। तो ये जो है आप देख रहे हैं कि 20 वावेल साउंड और प्लस 24 कॉन्सोनेंट साउंड, दोनों हो गया 44 साउंड्स। ये कैसे जो है आजमगढ़ मंडल में शिक्षकों ने इसको बताया और अंग्रेजी उच्चारण में महान क्रांति आई है। इसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो ठीक है, यहाँ आप सर्वप्रथम शिक्षकों ने जो कराया वह यह बात है कि सर्वप्रथम उन्होंने गूगल पर गए। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ ये गूगल है, ये गूगल आप देख रहे हैं। यहाँ क्या लिखा, IPA आई चार्ट 2025, IPA आई चार्ट 2025 लिख करके और उसके बाद लिखे। और जैसे ही लिख करके थोड़ा सा नीचे जब स्क्रॉल किए ऊपर की तरफ तो देखने को यहाँ क्या मिलता है,
इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशन, उसके नीचे आप देखते हैं तो ये सब जो है लिखा है https इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशन org.org। फिर उसके नीचे आपने देखा यहाँ लिखा है इंटरैक्टिव IPA चार्ट, ठीक है। फिर यहाँ एक छोटा सा जो है आपको लोगो मिला, इस लोगो को आप टच कर देंगे। जैसे ही इसको आप टच करेंगे आपके सामने IPA चार्ट खुलकर आ जाएगा। देख रहे हैं IPA चार्ट खुलकर आ गया और यहाँ लिखा है इंटरैक्टिव IPA चार्ट, यहाँ जो है इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशन .org, और नीचे यहाँ आप जाते हैं तो लिखा हुआ मिलता है आपको डिस्क्रिप्शन। यानी ये जो है इससे जब काम करेंगे तो जो भी नीचे संकेत वगैरह इसके बारे में वर्णन मिलेगा, लेकिन यह जब प्रयोग करेंगे तो इससे आपको ट्रांसक्रिप्शन मिलेगा। सेव करके आप यहाँ से ले जा सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन पर हम लोग काम कर रहे हैं। अगर इसको टच कर देंगे तो ये वाइट हो जाएगा और यह जो है येलो हो जाएगा। तो येलो है, इसी समय हम लोग डिस्क्रिप्शन को देख सकते हैं। आइए हम लोग नीचे चलते हैं। नीचे देखो ये व्यंजन ध्वनियाँ हैं, यहाँ लिखा है, आप देखते जाइए, अभी थोड़ा थोड़ा परिचित होते जाइए। आप देख रहे हैं कॉन्सोनेंट यहाँ है ना, कॉन्सोनेंट, ये व्यंजन ध्वनि यहाँ है। ऐसा है, दूसरा कलर ले लेते हैं क्योंकि यह जो है, चलो ये ले लेते हैं, या क्या ये ले लेते हैं। अब हम लोग जाते हैं, यहाँ क्या है, कॉन्सोनेंट देख रहे हैं, पल्मोनिक। और उसके बाद हम जाते हैं तो यहाँ हमको मिलता क्या है, यहाँ हमको वावेल मिलता है, स्वर मिलता है, स्वर, पूरा स्वर का डिस्क्रिप्शन चार्ट, और यहाँ सुप्रा सेगमेंटल, ये सारी चीज़ें। और यहाँ जब हम आते हैं तो हमको अदर सिंबल भी मिलते हैं। ये अदर सिंबल जो हैं, वह सारे सिंबल हैं, इतना हम लोगों को नहीं ध्यान देना है, हमें अपने अंग्रेजी से मतलब है। यहाँ देखो डायक्रिटिक है, इसमें भी 4-6 डायक्रिटिक काम आएंगी। और यहाँ जो है आपको देखने को मिला सुप्रासेगमेंटल, इसमें सारा चिन्ह है, प्राइमरी एक्सेंट सेकेंडरी, ये सब सारी चीज़ें लगभग इसमें काम आएंगी। तो ठीक है, अब हम लोग यहाँ पहुँच गए और सर्वप्रथम हम लोग एक ध्वनि को देखते हैं, पेज नंबर 69। या उस ध्वनि को देखने से पहले हम लोग कुछ करते हैं। कुछ करने का मतलब हम लोग एक, यहाँ आप देख रहे हैं, एक पार्ट लेते हैं, ये पार्ट। चलो ठीक है, ये पार्ट ले लिए। इसका नाम क्या है, इसका नाम है सुप्रासेगमेंटल, जो कि ध्वनियों के नीचे ऊपर अगल बगल लग करके और उनके उच्चारण में परिवर्तन कर देती हैं। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें जानने के लिए हैं, और लेकिन एक प्रथम चीज़ हम लोग जानेंगे। यहाँ देख रहे हैं 2 डॉट्स हैं। डॉट्स क्या है, ट्रेंगल की तरह हैं ये 2, यहाँ है ना ये चीज़, ये बताता है लॉन्गनेस। क्या बताता है, लॉन्गनेस। यहाँ दिया भी है लॉन्ग। यह 2 चिन्ह, ये जो 2 ट्रेंगल टाइप के हैं, किसी ध्वनि के साथ में लगते हैं तो वह ध्वनि उच्चारण करने में लंबी हो जाती है। उदाहरण के लिए जैसे यहाँ हम लोग एक लेते हैं ध्वनि इ, ठीक है। और कहाँ से इसको ले रहे हैं, इस पहले इसको हम देख लेते हैं। चलो
इस ध्वनि को हम यहाँ से ले लेते हैं 69 सीरियल नंबर 2 से। अब देखिए ये सीरियल नंबर 2 है, यहाँ है ये चिन्ह, ठीक, ये चिन्ह यहाँ है एह एह। चलो इस चिन्ह को लेते हैं हम, इस चिन्ह को हम यहाँ ले लिए, ये चिन्ह एह एह। अब इसके बगल में ये जो है लांग, अब जो है ये कर दिए। तो देखो अभी तो ये था एह एह, लेकिन जैसे ही यह बगल में 2 डॉट्स लगे तो हो गया ई ई ई। ये छोटा था एह, लेकिन ये जो है डॉट लगने से क्या हो गया ई ई, लांग हो गया। जैसे हिंदी में नहीं, आप हिंदी समझिए ई और ई, ये जो मात्रा बड़ी बड़ी हो जाती है वैसे ये भी बड़ी हो जाती है। इसमें ज़्यादा समय लगता है, वैसे इसमें भी ज़्यादा समय लगता है, ठीक है। और हम देख लेते हैं यहाँ, अब हम यहाँ सीरियल नंबर 1 को देखते हैं कि सीरियल नंबर 1 जैसे अभी बताया गया आपको, सीरियल नंबर आपको जैसे बताया गया कि यह है और साइड में 2, यह जो है ई, तो यही ध्वनि है। अब हम आ जाते हैं सीरियल नंबर 3 पर। सीरियल नंबर 3 में आप देख रहे हैं क्या है यहाँ, सीरियल नंबर 3 आप देख रहे हैं यह है। और सीरियल नंबर 3 में जैसे हमारा हाथ किताब छापे जाने वाले अंग्रेजी के छोटे अक्षर ये है ई, बगल में ये एह एह, ये चीज़ यहाँ। अब इस चीज़ को हम लोग यहाँ देखते हैं चार्ट में। चलो अब इसको हम लोग चार्ट में देखते हैं, उच्चारण भी करते हैं। आइए चार्ट में देखो, यहाँ ये है, ये चार्ट है। ये कौन सा चार्ट है आप देख लीजिए, ये वावेल चार्ट है। ये क्या है, स्वर वावेल चार्ट है। और इसमें हम ध्वनि कौन ले रहे हैं, यही ले रहे हैं जो कि बुक में सीरियल नंबर 3 है, ठीक। चलो अब इस पर हम पहले टच कर देंगे, जैसे ही टच करेंगे इसके बारे में पूरा ब्यौरा आ जाएगा। टच कर दिए, आ गया पूरा ब्यौरा। यह क्या है, क्लोज मिड फ्रंट अनराउंडेड वावेल स्वर संकेत है। मान लिया यहाँ ये चीज़ नहीं लगा है, लेकिन कोई बात नहीं। ये अब इसको हम उच्चारण कैसे करेंगे, इसको हमें, यह बात हमें देखने को मिलेगी। कहाँ से, यहाँ से इसको टच करेंगे ए ए। अब देखो अब जहाँ ABCD में लिखते थे तो ई था, यह क्या था ई, लेकिन उच्चारण ये ध्वनि संकेत है, ये अक्षर मत मानिए, ये उच्चारण अक्षर हो गया, यह ध्वनि संकेत हो गया। अब उच्चारण संकेत नहीं रह गया। ए 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 ए, ठीक है। तो हम लोग यहाँ देखे 3 ध्वनि को हम लोग देखे, और 3 ध्वनि को क्या देखे, अगर ये है, अगर ये है अगर ये है तो ई, अगर बगल में यहाँ अगर यही लिखकर साइड में अगर 2 डॉट्स लग गए तो लंबा हो गया, लेकिन ये क्या है, ये शॉर्ट है, ये लॉन्ग है। एह ए एह ए। और फिर जो है हम ये ध्वनि इसको देखे, ए है एह एह, लेकिन अगर यहाँ बिंदियाँ लगा दिए तो क्या हो गया, ए ए ए। इस 3 को देखे। चलो हम 3 तक ही, उसके बाद हम फिर देखते हैं। अब यहाँ
इसको हम लोग बंद करते हैं।